नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में जो मेनली सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के अलावा एक और टर्म आप पढ़ोगे जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हम एड्जॉर्प्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हमने सीधा सीधा ये पढ़ा कि किसी भी सरफेस पर होने वाले केमिकल इंट्रैक्शंस, किसी भी सरफेस पर जब अदर पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं तो उस सरफेस के पार्टिकल्स और उस अदर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन क्या है? देखिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि एड्जॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। एड्जॉर्प्शन अकर ओनली एट द सरफेस ऑफ अ मैटर। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक मैटर है और इस मैटर की ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं या सरफेस लेयर है। ठीक है, इस मैटर के आसपास में कुछ गैस पार्टिकल्स लेकर आया या मैंने कुछ गैस पार्टिकल्स रिलीज किए तो क्या होंगे, ये गैस पार्टिकल्स धीरे धीरे किससे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे? दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस। और हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि इस सरफेस पर हमें कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड नज़र आएंगे इस तरह से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जो इस सरफेस के कनेक्शन में आए, इस सरफेस से के पास आए, वो इससे अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होकर के इस सरफेस पर आकर के अटैच हो जाएंगे। ये प्रोसेस ही एड्जॉर्प्शन कहलाता है। इट मीन्स एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर मैटर की सरफेस पर अदर मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच हो जाते हैं तब इस फिनोमिना को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड वी कैन से adsorption is a phenomena in which accumulation of other molecules occur on the surface of any matter। किसी भी मैटर की सरफेस पर अगर अदर पार्टिकल्स आकर के अटैच होते हैं तो इसको हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। वो सरफेस, द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन विल अकर, वो सरफेस जहां पर आकर के पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं उस सरफेस को हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। द सरफेस विल बी नोन एज एड्जॉर्बेंट। जबकि वो पार्टिकल्स जिनका किसी सरफेस पर अटैचमेंट हो रहा है, वो पार्टिकल्स जिनका किसी पर्टिकुलर सरफेस पर अटैचमेंट हो रहा है, उन पार्टिकल्स को हम एड्जॉर्बेट बोलते हैं। एड्जॉर्बेट। इसको अगर हम किसी एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम अपने बोर्ड और चौक या बोर्ड और मार्कर के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। देखिए जब हम मार्कर की इंक से बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं तो मार्कर की इंक सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस पर अटैच होती है, इनसाइड द बल्क ये ट्रेवल नहीं कर पाते। इट मीन्स इंक के पार्टिकल्स का इस बोर्ड की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हुआ है। इस केस के अंदर हमारी बोर्ड की सरफेस क्या कहलाएगी? एड्जॉर्बेंट कहलाएगी। जबकि जो इंक पार्टिकल्स हैं जो इस सरफेस से जाकर के अटैच हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? एड्जॉर्बेट कहलाएंगे। एड्जॉर्प्शन के पैरेलल ही हमें एक और टर्म पढ़नी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो हम एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को पढ़ने के लिए इन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस करने से पहले मैं दोनों के एक एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं जो आपकी जनरल डेली लाइफ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं या यूज़ आते हैं। अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो एड्जॉर्प्शन के लिए हम चौक और बोर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। जबकि एब्जॉर्प्शन के लिए हम स्पंज और वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए ये एक स्पंज है। ठीक है, दैट इज ए स्पंज। और इस स्पंज के आसपास अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर इस स्पंज के आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या हम इस स्पंज को वाटर के अंदर सोक करें या डिप करें या सिंक कर दें तो क्या होना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, दूसरी तरफ हम क्या लें, एक बोर्ड ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर हम क्या करें, मार्कर की इंक से लिखें तो उस केस में क्या होगा?
देखिए जब हम स्पंज को वाटर के अंदर सोक करते हैं तो वाटर पार्टिकल्स स्पंज के बल्क पार्ट तक ट्रेवल कर जाते हैं, यानी कि ये स्पंज जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इन सबको अपने बल्क पार्ट तक आने देगा या बल्क पार्ट तक एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर स्पंज के अंदर हमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर वाटर पार्टिकल्स किसी मैटर के अंदर तक जाने में कैपेबल रहे, तो इस फिनोमिना को हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ तक पॉसिबल है, एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल थ्रू आउट द बल्क पार्ट तक पॉसिबल है। जबकि दूसरे केस में अगर ऐसा हो कि सरफेस जो मैटर की सरफेस है सिर्फ उसकी सरफेस पर ही पार्टिकल्स अटैच्ड हों, अगर इस तरह से हो जैसा कि बोर्ड और चौक के मैटर में भी होता है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। यानी मैं बोल सकता हूं कि एड्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर होने वाला फिनोमिना है। ठीक है, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? व्हेन particles or molecules can attach only on the surface of any matter, that is called adsorption. And when particles can go throughout the bulk of any matter, जब particles किसी matter के bulk part तक चले जाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे, absorption बोलेंगे। adsorption और absorption के अंदर कुछ difference और हम पता कर सकते हैं। first difference is adsorption इनिशियली फास्ट स्पीड से होता है, तेज़ी से होता है, ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन हमेशा कंटिन्यूस स्पीड से होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जब किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता, सपोज कीजिए ये सरफेस अभी खाली है और इस पर किसी भी पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तब इस केस में इसकी सरफेस एनर्जी हाई होती है, सरफेस एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। अगर सरफेस एनर्जी ज़्यादा होगी तो आने वाले मॉलिक्यूल्स को ये तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी सरफेस पर पार्टिकल्स अटैच होते जाएंगे, जैसे जैसे इसकी सरफेस पर पार्टिकल्स अटैच होते जाएंगे, इसकी सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, और सरफेस एनर्जी अगर डिक्रीज़ होती जाएगी तो पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन भी स्लो होता जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ एड्जॉर्प्शन इनिशियली कैसा होता है, फास्ट, एंड देन इट स्लोज डाउन, जबकि एब्जॉर्प्शन हमेशा कंटिन्यूस रेट के साथ होता है इनिशियली, और इन द एंड इसका जो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर ऐसा कभी हो जाए कि हम किसी मैटर के पास कुछ पार्टिकल्स लेकर आएँ और वो पार्टिकल्स सरफेस पर भी अटैच्ड हो और थ्रू आउट द बल्क भी एंटर कर जाए, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए ये मैंने एक इंक से भरा पॉट ले लिया, दैट इज़ ए पॉट विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बाई इंक, ब्लू इंक या रेड इंक जो भी आप मानना चाहें। सपोज कीजिए ये एक ब्लू इंक का पॉट है, ठीक है, और इसमें मैं एक चौक ला करके इसमें सोक करता हूँ या इसमें डिप कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी चौक है, दैट इज़ द चौक। ठीक है, क्या किया मैंने, एक इंक का पोर्ट लिया और इंक के पोर्ट में मैंने चौक को ले जा करके डुबो दिया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब मैं चौक को वापस निकालूंगा इंक के पोर्ट से तो क्या होगा बताइए, जब आप देखेंगे तो इंक की सरफेस पर ब्लू पिगमेंटेशन आपको दिखाई देगा, यानी जो चौक की सरफेस थी उस पर ब्लू इंक के पिगमेंट्स या पार्टिकल्स आकर के अटैच हो गए। इट मीन्स क्या हुआ, एड्जॉर्प्शन हुआ। क्यों, क्योंकि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स अटैच हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस चौक को तोड़ लेता हूँ। चौक को तोड़ने के बाद क्या अंदर की तरफ यानी बल्क पार्ट की तरफ आपको इंक पार्टिकल्स दिखाई देंगे? आंसर है नो। जैसे ही आप चौक को तोड़ोगे तो अंदर की तरफ आपको पिगमेंटेड इंक पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, बल्कि अंदर का जो पार्ट होगा वो आपको वेट दिखाई देगा, गीला दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने चौक को सॉक किया तो इंक किसका सॉल्यूशन होता है, इंक में ब्लू पिगमेंट्स थे प्लस वाटर था। ठीक है, इसके जो ब्लू पिगमेंट्स पार्ट थे वो इसकी सरफेस पर अटैच्ड रहे, चौक की सरफेस पर अटैच्ड रहे। ऐसे में चौक की सरफेस और ब्लू जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में एड्जॉर्प्शन हुआ, जबकि इस सॉल्यूशन का जो वाटर था वो अंदर तक चला गया और बल्क पार्ट में एंटर कर गया, और तब यहाँ पर क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन।
यानी ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें एड्जॉर्प्शन भी देखने को मिला और एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिला। इस कंडीशन को हम सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सॉर्प्शन। सॉर्प्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर मैटर पे एड्जॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इन तीनों टर्म्स के अलावा एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्प्शन। ठीक है, डिसऑर्प्शन क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अभी इस केस के अंदर इस बोर्ड की सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूँ तो क्या ये पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे? देखिए ये पार्टिकल्स रिमूव हो गए। इसका मतलब मैंने क्या किया, जो एड्जॉर्प्शन इस सरफेस पर हुआ था, ठीक है, मैंने इस सरफेस पे से पार्टिकल्स को वापस से डी अटैच कर दिया। ठीक है, इट मीन्स ये एड्जॉर्प्शन का अपोजिट हुआ। तो जब हम किसी मैटर की सरफेस से पार्टिकल्स को वापस से हटा देते हैं या वापस से डी अटैच कर देते हैं, तब इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिसऑर्प्शन बोलते हैं। तो बेसिकली हमने चार चीज़ें या चार टर्म्स यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में जानी। फर्स्ट वन इज एड्जॉर्प्शन। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? accumulation of molecules on the surface of any matter. Second term is absorption, when the molecules can enter throughout the bulk of a matter, that is called absorption. Third thing is sorption, when both adsorption and absorption occur with any matter, that is called sorption. And last term is desorption, when the particles attached on a surface detached from the surface, that is known as desorption. Thank you.